मस्जिद के सामने वाले रास्ते पे जमा हो जाइए, जल्दी। कोई कोई जल्दी। भाईजान, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पूरे पैसे चुका दूंगा, बस अहमद को सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर हर दूसरे ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती तो इतने पढ़े लिखे लड़के मिलिटेंट नहीं बनते। चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम लोगों से नहीं मिलना। बोल दो अपने कमांडर से। या बुड्ढे, सारे गहने और पैसे निकाल और अपने लौंडे की शक्ल आखिरी बार देख ले। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। लड़की को नंगा कर दो। देखिए, पैराप्लीजिया में मरीज के बदन का निचला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं करता। मैं मर जाता तो अच्छा होता। भाईजान प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मुझे घर चले। खबर पक्की है, लेकिन हिलाल और उसके साथियों को बेल हो गई। बेल? ऐसे कैसे हो गई बेल? बेल है भाई, हो जाती है, पर तुम फिक्र मत करो। ऐसे जो वाणी के आश्वासन से संतुष्ट होकर भट्ट परिवार वापस अपने घर लौटा। अच्छी खबर सुनने के इंतजार में दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने। पर ऐसे जो जावेद वाणी भट्ट परिवार से आंख में चोली खेल रहा था, पर अहमद ने कमर कस ली। उसने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगातार पत्र लिखे और अपना संघर्ष जारी रखा। आखिरकार पूरे 3 महीने बाद अहमद को एसएचओ वाणी का बुलावा आया। भाई मजिस्ट्रेट साहब, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमारे 1000 यकीन दिलाने के बावजूद भी आप बहुत जल्दी में थे। जनाब, बात वो नहीं है, पर हमें हमारी तरफ से कोशिशें तो करनी चाहिए थी ना। कोई शक नहीं, कोशिशें हमने भी की हैं, और आपको ये बता दूं कि हमारी कोशिशें कामयाब भी रही हैं। हिलाल गट्टू और उसके साथी इस वक्त हमारी लॉकअप में आपका इंतजार कर रहे हैं। जनाब, मैं कुछ समझा नहीं। अहमद का इंतजार कर रहे हैं? बलायज लगो, क्यों इंतजार कर रहे हैं? छोटी सी फॉर्मेलिटी है। इन मजिस्ट्रेट साहब के सामने अहमद को, उन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, बेशुनकीन, बेकाश। मजिस्ट्रेट साहब चले? जी हाँ, आप तशरीफ रखिए, तो खुद बैठिए, मैं अहमद को ले चलता हूं। ये क्या है? जनाब साहब आ रहे हैं। साहब जल्दी जल्दी ताला खोलो, जल्दी। साला चलो जल्दी बाहर, लाइन में खड़े जाओ। दरवाजा बंद करो। अहमद, अब इन मजिस्ट्रेट साहब के सामने तुमको यह पहचानना है कि इनमें से तुम पे किसने गोली चलाई थी या नहीं, ठीक है? मैं जरा सिगरेट सुलगा के आता हूं, चलो।
मेरा नाम लेने की सोचना भी मत। अपना केस वापस ले लो और याद रहे तुमने खुद अपनी ये हालत बना रखी है। देखो, जिहाद को हमारी जरूरत है। जिहाद कुर्बानी मांगता है और हम सब शहीद कहलाएंगे। लेकिन तू अपने वतन से गद्दारी मत करना, नहीं तो तेरे खानदान को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुप रह, सब कर, चुप। तो तुम पूरे दावे के साथ कह रहे हो कि जिससे तुम पर गोली चलाई थी वो हिलाल गुट्टू ही था, जिसे तुमने अभी अभी आइडेंटिफाई किया है? जी बिल्कुल। दोबारा सोचना चाहोगे? जी नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिलाल गत्तू और उसके साथियों के खिलाफ एक और चार्ज लगाया जाए। उन लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में मुझे धमकाया। अरे इतनी हिम्मत सालों की, मुझे क्यों नहीं बताया? अब बता रहा हूं सर। तुम फिक्र मत करो, खाल उधर दूंगा सालों की मुसलमान। पहले तुम यहां पे साइन करो। मजिस्ट्रेट साहब ये लीजिए। और हाँ, साइन करने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि इस केस के बारे में दोबारा सोचा जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। दैट कैन बी डन। एसएचओ साहब, उसकी नौबत नहीं आएगी। इसकी एक कॉपी मुझे मिलेगी? अहमद ने हिम्मत के साथ साथ अकल से भी काम लिया। उसने वो बैलिस्टिक रिपोर्ट हासिल की जिसमें हिलाल गत्तू खुद के पिस्तौल से जख्मी हुआ था। अपने खुद के अटैक के बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ ये मैच हुई। अब ये साफ था कि जिस पिस्तौल से अहमद को मारने की कोशिश की गई थी वो पिस्तौल हिलाल की ही थी। ना चाहते हुए भी एसएचओ वाणी को मानना पड़ा कि अब ये केस सॉल्व हो गया। बस अब पुलिस को हिलाल और उसके साथियों पर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगाने थे, जिसके लिए उन्हें उम्र कैद तक की सजा संभव थी। आप ना नहीं कर सकते जनाब, जो कुछ कर सकते वो आप ही हैं। साहब, वो चोर बदमाश नहीं है, वतन की आजादी के लिए जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं जनाब। साहब, आपके भी बच्चे हैं, आप हमारा दर्द महसूस कर सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं साहब, आइंदा वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। साहब, हमारे तरफ से ये फरियाद कबूल कीजिए, हमारे बच्चों की जान बख्श दीजिए। देखिए, एक दो दिन में मुझे चार्ज लगाने ही पड़ेंगे, और इस बीच अगर अहमद अपना केस वापस ले लेता है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग भी अहमद को समझाने की कोशिश कीजिए। और तोहफे शोफे तो वो लेने वाला नहीं है, दिल जीतिए उसका, और तब भी ना माने तो कोई उसकी दुखती रग ढूंढिए। अहमद को हम संभाल लेंगे, आप बस हमारे बच्चों का ख्याल रखिए। घर की याद में बेचारे सूख गए हैं। करता हूं कुछ, मैं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कमाल कर दिया अबू, भाईजान, भाईजान, मैंने हिलाल गत्तू को उसके दोस्तों के साथ मार्केट में देखा। क्या बात कर रही है? सही कह रही हूँ। तुमने किसी और को देखा होगा। भाईजान, हिलाल गत्तू को पहचानने में। अरे हिलाल गत्तू तो जेल में है। वही तो मैं कह रही हूँ, उसे जेल में होना चाहिए, वो बाहर है। भ्रष्ट पुलिस अफसर जावेद वाणी ने अपने फर्ज और ईमान दोनों के साथ गद्दारी की थी। उसके हुक्म पर हिलाल गत्तू और उसके साथी रात को जेल से छोड़े जाते थे और रात भर मौज मस्ती कर ये तीनों अपराधी दूसरे दिन सुबह जेल में वापस लौट आते थे। इस गैर कानूनी हरकत की खबर मिलते ही अहमद ने एसएचओ वाणी की खबर लेनी चाही, पर कुछ मजबूरियों ने अहमद के बेजान पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे रोक लिया।
गुस्ताखी माफ चाचा जान, पर सच ये है कि आप हिलाल गत्तू की हिमायत करने आए हैं। लगता है आप भी एसएचओ वानी से मिले हुए हैं। बकवास बंद करो। नहीं चाचा जान, बोलने दीजिए मुझे। उन लोगों ने मुझे जिंदा लाश बना दिया, और एक आप हैं जो मुझे मेरी शिकायत वापस लेने के लिए कह रहे हैं। क्यों चाचा जान, क्यों? जवाब दीजिए। तुमने अभी अपने आप को जिंदा लाश कहा खुद। वो लोग तुम्हारा और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरफ तुम मिलिटेंट से दुश्मनी ले रहे हो और दूसरी तरफ हरामी पुलिस वालों से। वो लोग किस पर अपनी दुश्मनी निकालेंगे? तुम पर नहीं, वो निशाना बनाएंगे हबीब को, तुम्हारी जवान बहन निकत को, मुझे, मेरे बच्चों को, हमारे धंधे को। क्यों? किस लिए? इसलिए कि हिलाल गत्तू को फांसी लग जाए। लेकिन क्या तुम खड़े हो पाओगे? फिर से जी पाओगे? पर मैं ठीक तरह से मर भी तो नहीं पाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को कोर्ट ले जाऊंगा। मैं कोर्ट ले जाऊंगा। मैं तुम कोर्ट कचहरी की बात मत कर लड़के। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो। मेरे पूरे 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं, सूद अलग। क्यों हबीबुल्लाह, मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने तुमसे कभी एक पैसा वापस नहीं मांगा है, मांगूंगा भी नहीं। मगर अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान खतरे में आई तो खुदा कसम आगा पीछा नहीं देखूंगा। चाचा जान, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूं? तो चलो कंप्लेंट वापस ले लो। अब्बू, निकट, ये रहा जनाब। अब आप फिलहाल और उसके लड़कों को संभाल लीजिए। देखिए, हमारे अहमद को या हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जबान है मेरी। जसपाल, हिलाल और उसके लड़कों को बाहर निकालो। अब आप लोग थोड़ा अगर जी जनाब जी, चलो अभी चलो। आदाब अहमद, भूल जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, हो जाता है। इस शर्मनाक वाकयात ने अहमद की मानसिक रूप से कमर तोड़ दी। एक अपाहिज बदन के अंदर अब एक अपाहिज रूह बसने लगी, जो हर रोज जिल्लत भरी यादें दोहराकर किश्तों में दम तोड़ रही थी। और फिर एक दिन नाइंसाफी की हदें पार हुई। हिलाल गत्तू जैसा बदमाश, देशद्रोही, आतंकवादी को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया गया, जबकि वो अपनी पिस्तौल से घायल हुआ था। पर इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि मुआवजे की सिफारिश एसएचओ जावेद वाणी ने खुद की थी। निगत, निगत, ये क्या है? अब्बू ने भी पढ़ा, पर वो इस बारे में कुछ करना तो चाहेंगे ही नहीं। और आप? मुझे नहीं पता। सचेना पाई, बेटी, तू हमारी मजबूरियां जानती है ना? अब्बू, हमारी सिर्फ एक ही मजबूरी है, वो है डर। हम मजबूरन डरते रहते हैं। डरना एक आदत से बन गई है, फिर वो चाहे मिलिटेंट्स हो, पुलिस वाले हो या फिर चाचा जान हो, हम सिर्फ डरते रहते हैं। अल्लाह ना करे
अगर कल को पुलिस वाले या हिलाल मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ऐसा मत कहो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यदि टेक्निकली देखा जाए